फरूख हबीब ने भी तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा 9 मई के वाकयात पर चेयरमैन पीटीआई ने मुसलसल लोगों की जहन साजी की। चंद मखसूस लोगों को कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज की हिदायत दी गई। लोगों के जहन में इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया गया। तहरीक अदम एतमाद के बाद हमें आराम से नहीं बैठने दिया गया। साइफर को अपने सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई को अपनी गिरफ्तारी का डर था, कारकुनों की फिक्र नहीं थी। जमहूरी राह के बजाय यूथ को पेट्रोल बम चलाने की तरफ लगाया गया। तोशाखाना पर जरदारी और नवाज शरीफ पर तनकीद करते रहे और खुद तोशाखाना से तहाइफ लिए और हमें भी हकाइक से लाइल्म रखा। फरूख हबीब ने मजीद कहा, 2 ही रास्ते थे, आदम का या शैतान का। मैंने आदम के रास्ते पर चलने का फैसला किया है। जहांगीर तरीन जबरदस्त सलाहियतों के मालिक है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल जेल में होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी। फैसले में कहा कि जेल ट्रायल सिक्योरिटी के मद्देनजर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हक में है। बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती नजर नहीं आती। चेयरमैन खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतअद्दिद मरतबा खदशात का इजहार कर चुके। जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हों तो ट्रायल कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का भी जेल ट्रायल के खिलाफ अदालत से रुजू। 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। अदालत ट्रायल कोर्ट को फर्द जुर्म आयद करने से रोके बगैर किसी नोटिफिकेशन के मेरा जेल ट्रायल जारी है। अदालत ओपन ट्रायल की हिदायत करे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस खारिज करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या पाकिस्तान में अमेरिका की तरह दस्तावेजात डी क्लासिफाई करने का कानून है। वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने दलाइल में 3 नकात रखे। आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सेक्शन 5 का इतलाक नहीं होता। वजीर आजम की जिम्मेदारी थी कि पब्लिक के साथ शेयर करते। लतीफ खोसा ने कहा कि एक पॉइंट ये भी है कि साइफर काबीना मीटिंग में डी क्लासिफाई हो चुका था। डोनाल्ड लू ने उस वक्त के वजीर आजम को हटाने की धमकी दी। अमेरिका को हमने सुपर पावर मान लिया है। ये तस्लीम शुदा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर भी फैसला महफूज कर लिया। गैस की कीमतों में 100% इजाफे का फैसला। माहाना 1 MMBTU इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए कीमत 1500 रुपए बढ़ाने की तजवीज़। माहाना बिल 2000 के बजाय 3500 रुपए हो जाएगा। 1 MMBTU गैस से ज्यादा इस्तेमाल करने पर कीमत 3100 से बढ़कर 4000 हो जाएगी। माहाना 1 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 400 से बढ़कर 1000 रुपए हो जाएगा। 1.5 हेक्टोमीटर वाले सार्फिन का बिल 600 से बढ़कर 1200 रुपए होगा। उधर गैस का गर्दिशी कर्ज 2700 अरब रुपए तक पहुंच गया। IMF का इजहार तशवीश। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक सुई गैस की कीमत ना बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। पेट्रोल 40 और डीजल 15 रुपए फी लीटर सस्ता। शहरियों का अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। कहा, जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर हर चीज़ महंगी होती है, ऐसे ही अब हर चीज़ सस्ती भी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट के किराए कम करने के लिए इक़दामात किए जाएं। पेट्रोल कीमतों के असरात निचली सतह तक पहुँचाए जाएं। नाजायज़ मुनाफाखोरों को लगाम डालने तक पेट्रोलियम कीमतों के असरात दीगर अशिया पर नहीं आएंगे। उधर निगरान वज़ीर आज़म की वफाकी और सूबाई हुक्काम को प्राइस कंट्रोल का सख्त तरीक़ाकार फ़ाल करने की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट करते हुए कहा, वज़राए आला यकीनी बनाएं कि ज़रूरी अशिया और खिदमात की कीमतें इसी तरह कम की जाएं। रेट लिस्टों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इसराइल हमास की जंग पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की शटल डिप्लोमेसी नाकाम। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट ने एंटनी ब्लिंकन के नाकाम दौरों का पोल खोल दिया। अखबार के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन को अरब दुनिया के ताकतवर तरीन अफराद की तरफ से सख्त मुज़ाहमत का सामना रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को सऊदी वली अहद से मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शाम को होना थी, जो अगली सुबह मुमकिन हुई। सऊदी अरब ने हमास की कार्रवाइयों की मजम्मत न की, बल्कि सऊदी अरब ने इस्राएली फौजी कार्रवाइयों को रोकने पर जोर दिया। दुनिया भर में इस्राएली जारहियत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। आज भी कनाडा, अमेरिका, स्पेन, नेदरलैंड, स्कॉटलैंड, बांग्लादेश में रैलियां
कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा और ओंटारियो में फलस्तीनियों की हिमायत में हजारों अफराद सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन की ओटावा के पार्लियामेंट हिल पर जमा होकर नारेबाजी। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में भी फलस्तीनियों की हिमायत में बड़ी रैलियां निकाली गई। लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, डल्लास में फलस्तीनी परचम उठाए मुजाहरे किए गए। स्पेन में हजारों फलस्तीनियों ने इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया। एम्स्टरडैम में मुजाहिरीन ने कहा कि यूरोपीय रहनुमा जमीनी हकीकत को समझने में नाकाम रहे। ग्लासगो की सड़कों पर भी हजारों अफराद ने मार्च किया। मराकश के शहर रबात में गजा के हक में जबरदस्त एहतजाज किया गया। बांग्लादेश में भी शहरियों ने फलस्तीन और हमास की हिमायत में रैली निकाली। पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं इसराइल का गजा के शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत और आलमी कवानीन के खिलाफ है। पाकिस्तान को गजा में जारी तशद्दुद में इंसानी जानों के ज़िया पर शदीद खदशात हैं। हम मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के इजहार यकजहती करते हैं और फौरी सीज़ फायर का मुतालबा करते हैं। नवाज शरीफ का भी मजम्मती पैगाम। कहा इसराइली जारहियत महज फ़लस्तीन पर नहीं पूरी इंसानियत पर हमला है। मासूम शहरियों की शहादत इंसानी ज़मीर के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मसला फ़लस्तीन के हल के बगैर पायदार अमन हमेशा खतरे में रहेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत शहरी की दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि आर्टिकल 19 के तहत मालूमात तक रसाई शहरियों का हक है, मगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। जस्टिस अतर मिनल्ला का 5 सफ़ात का इजाफी नोट लिखा। सुप्रीम कोर्ट को एक मिसाल कायम करनी होगी। अवामी एतमाद बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद मालूमात पब्लिक कर सकती है। किसी शहरी को मालूमात की दरख्वास्त करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ को जेल जाने से कैसे बचाया जाए, नून लीग की कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली। जराये के मुताबिक अल अजीजिया और एवन फिल रेफरेंस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। दरख्वास्तें आइंदा 48 घंटों में दायर किए जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ की दरख्वास्तों का इब्तदाई मुसवदा भी तैयार। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 80 लाख पाउंड की सजा सुनाई थी। अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। नवाज शरीफ को इस वक्त मुल्क में होना चाहिए था। जब वो वापस आएंगे तो कानून के मुताबिक फैसले होंगे। असद उमर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, मेरी ज़ाती ख्वाहिश है जल्द अज जल्द इंतखाबात हों। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए आज़ाद हों। इंसाफ यही है कि एक जमात को जलसे की इजाज़त मिली है तो सबको मिलनी चाहिए। असद उमर की जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। आसिफ अली जरदारी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात। मुल्क के सियासी अमूर और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात में सिंध में पीपी मुखालिफ इत्तेहाद का तज़किरा किया। मौलाना फजल रहमान के बाज़ बयानात और सियासी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं के माबैन 50 मिनट तक मुलाकात जारी रही। तहरीक इंसाफ ने कराची में 12 नवंबर को जलसा करने की इजाजत मांग ली। पीटीआई कराची का तंजीम के कमिश्नर कराची को लिखा, दीगर जमातों की तरह पीटीआई भी इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज करने जा रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात का ऐलान किया गया है। 12 नवंबर के जलसे से मुताल्लिक मकामी हुकाम का ताउन जरूरी है। MQM पाकिस्तान कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है। बोरीबंद लाशों और भत्ताखोरी को MQM ने अपनी शनाख्त माना है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का बयान। कहा, रोशनियों के शहर कराची को दहशतगर्दी में धकेलने वाली MQM है। ये शदीद अंदरूनी इंतशार का शिकार हैं। PSP माफिया ने मुत्तहदा को हाईजैक कर लिया। अब ये दहशतगर्दी और धांधली के जरिए कराची में इलेक्शन जीतने के ख्वाब देख रहे हैं। अब कराची में MQM की कोई ड्रामेबाजी नहीं चलेगी।
एमक्यूएम पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों से पीपल्स पार्टी बौखलाहट का शिकार हो गई। पहले से ज्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म एमक्यूएम देखकर मुखालिफिन की नींदें उड़ गई हैं। एमक्यूएम का सईद गनी के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान एमक्यूएम का कहना है कि पीपल्स पार्टी को कराची पर कब्जे का ख्वाब धुंधला होता नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी के सियासी बोने अब कराची से एक यूसी की सीट भी नहीं जीत सकते। इल्जाम तराशी करने वाली पार्टी के करप्शन दास्ताने बच्चा बच्चा जानता है। मुखालिफिन थोड़ा और सब्र करें, एमक्यूएम उन्हें और परेशान करेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक काकड़ 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म 17 और 18 अक्टूबर को बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान कई शोबों से मुताल्लिक़ MOUs पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के साइडलाइन पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और वफूद से मुलाकात होगी। चीनी सदर और हम मनसब, रूसी और श्रीलंकन सदूर के साथ मुलाकात शेड्यूल। इलाक़ाई सूरत हाल समेत दो तरफा उमूर पर बात की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान से मुत्तसिल चीनी इलाके सिंकियांग का भी दौरा करेंगे। ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल सलीम बिन राशिद अल बलूशी की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल सलीम बिन राशिद ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। GHQ आमद पर मेहमान ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। बेनाई मुतासिर करने के केस में बड़ी पेशरफ। वेस्टर्न इंजेक्शन की रिपोर्ट्स क्लियर करार। सिरिंजों में भरने वाले जिम्मेदार करार। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि इंजेक्शन से 68 अफराद की बेनाई मुतासिर हुई। कि कैंसर के मरीजों का इंजेक्शन आशूबे चशम के मरीजों को लगाया गया। हमारा ख्याल है कि उस रात दिए गए सैंपल को ठीक से पैक नहीं किया गया। बड़ा इंजेक्शन छोटे इंजेक्शन में तब्दील करने पर मसला हुआ। सारे PCR सैंपल लगाए गए लेकिन वो मनफी आए। हमें बैक्टीरिया का PCR अरेंज करना पड़ा। कंपनी का इंजेक्शन ठीक है, रिलीज करने का फैसला कर लिया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बरसात। लाहौर और गिरदनवाह में बारिश ने खुनकी बढ़ा दी। मियांवाली, बहावलपुर और काड़ा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। कराची में तेज आंधी और बारिश के बाद ठंडक बढ़ गई। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। बदखेला, मर्दान और मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नाले बिखर गए। बालाई इलाकों में बर्फ गिरने लगी। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और सवात में बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के पेश नजर मोहतात रहने की हिदायत। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को निहायत आसानी से शिकस्त दे दी। कैंगरूज ने 210 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 36वें ओवर में ही पूरा कर लिया। श्रीलंका पहले बैटिंग और फिर बॉलिंग में भी नाकाम रही। श्रीलंका के 8 बल्लेबाज दोहरे हिस्से में भी दाखिल न हो सके। 125 रन पर पहली विकेट गिरी, फिर झड़ी लग गई। वर्ल्ड कप में ये ऑस्ट्रेलिया की पहली फतह है। श्रीलंका ताहाल जीत से महरूम। क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल कर लिया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मुंबई में होने वाले सेशन में क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने की मंजूरी दी। क्रिकेट लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 के स्पोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा होगी। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। क्रिकेट के अलावा बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वाश भी ओलंपिक्स का हिस्सा बने।